हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पंकज विद्यार्थी आपका मेरे चैनल ड्रीम वर्ल्ड मेक इट हैपन पे स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पिछली वीडियो में हमने वर्ड पावर मेड इजी सीरीज का चैप्टर 1 देखा था, और आज हम चैप्टर 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला रूट वर्ड है ईगो। ईगो मीन्स क्या होता है? मैं, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में सोचने वाला, सेल्फ, अपने बारे में सोचने वाला, सिर्फ अपनी इच्छाओं अपनी जरूरतों के बारे में सोचने वाला जो होता है, जो सोच होता है, उसे क्या बोलते हैं? ईगो बोलते हैं। ईगो से दो वर्ड बने, ईगोसेंट्रिक और ईगोमेनियक। दो और वर्ड थे, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे ईगोसेंट्रिक और ईगोमेनियक। पहला वर्ड है ईगोसेंट्रिक। ईगो मीन्स क्या हुआ? स्वयं के बारे में। सेंट्रिक मीन्स केंद्रित, अपने बारे में जो केंद्रित है, यानी अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी जरूरतों के बारे में जिसका ध्यान केंद्रित है, वो वैसे व्यक्तित्व वाला पर्सन क्या कहलाएगा? ईगोसेंट्रिक कहलाएगा। थिंकिंग ओनली अबाउट योरसेल्फ एंड नॉट अबाउट व्हाट अदर पीपल नीड और वांट। सिर्फ अपने बारे में सोचना, और इससे कोई मतलब नहीं रखना कि दूसरों की क्या चाहत है, दूसरों की क्या जरूरतें हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति क्या होता है? ईगोसेंट्रिक होता है। एक ऐसा पर्सन, अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन विथ लिटिल रिगार्ड्स फॉर अदर्स। दूसरों के बारे में उसे कोई मतलब नहीं है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इगोइस्ट। इगोइस्ट थोड़े छोटे वाले ईगो वाले होते हैं, इगोसेंट्रिक उनसे ज्यादा ईगो वाले लोग होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। Babies are entirely egocentric, concerned only with when they will next be fed when they are really hungry. अब आप बोलेंगे कि बेबीज को क्यों इगोसेंट्रिक बोल रहा है ये पर्सन? तो अब कभी ध्यान दें कि बच्चों को अगर सच में बहुत भूख लगा हुआ रहे तो वो क्या सोचते हैं? सबसे पहले कि वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि सबसे पहले खाना मुझे मिले, ना कि किसी और को। तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या थे? वो ईगोसेंट्रिक थे। हाँ, ये अलग बात है कि जब उनका पेट भरा हुआ रहेगा तो आप कितना भी उनके पीछे घूमते रहिए, वो खाना खाने वाले नहीं है। लेकिन जब वो सच में भूखे हैं तो वो सिर्फ अपनी भूख भूख के बारे में सोचते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में बेबीज क्या हुए? ईगोसेंट्रिक हुए। नेक्स्ट वर्ड है ईगोमेनियक। ईगो मीन्स स्वयं के बारे में, और मैनिया क्या हुआ? पागलपन। यानी स्वयं की इच्छाओं और जरूरतों के पीछे अगर कोई इंसान पागल हो गया है तो वो क्या कहलाएंगे? वैसे व्यक्ति ईगोमैनियक कहलाएंगे। हिंदी में देखिए इसका क्या अर्थ है? अपनी जरूरतों और इच्छाओं के प्रति पागलपन। Someone who thinks only of themselves and doesn't care if they harm other people in order to get what they want. Means अपनी जरूरतों के बारे में इतना वो सोच रहे हैं कि इस चक्कर में वो दूसरे का नुकसान करने के लिए भी रेडी है, और उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे मतलब ये क्या पागलपन ही हुआ ना, कि भाई ठीक है, तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम उसको पूरा करना चाहते हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम दूसरे को नुकसान पहुंचा दोगे। तो ये जो है पर्सन, ये अपने ईगो के पीक पर होते हैं, यानी शिखर पे होते हैं, इतना अपने आप में खो जाते हैं कि वो पागलपन के स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो इसे बोलते हैं ईगोमेनियक। एग्जाम्पल देखेंगे। नोबडी लाइक्स एन ईगोमेनियक, सो ट्राई नॉट टू ब्रैग, बोस्ट योरसेल्फ टू लाउडली। मतलब कोई इंसान अगर अपने बारे में चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है तो कोई उसे पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे लोग को क्या बोलेंगे? ईगोमेनियक बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स क्या होता है? अदर। ऑल्टर से बहुत सारे वर्ड बने हैं, जैसे ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्ट्रेशन, ऑल्टरकेशन, ऑल्टर ईगो। अब एक एक करके हम इन वर्ड्स को देखें। ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है? ऐसे पर्सन जो दूसरों के हित के बारे में सोचने का सिद्धांत अपनाते हैं, परोपकारी होते हैं, जो परोपकारिता को अपने अंदर अपनाते हैं। फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अदर्स वेलफेयर एबव वंस ओन, यानी अपने हित के ऊपर दूसरे का हित को रखना। मतलब पहले दूसरे का हित सोचते हैं, फिर अपने इच्छाओं अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे लोग अल्ट्रुइस्ट कहलाते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में सुने हैं, पढ़े हैं। और जो ये सिद्धांत अपनाते हैं वो क्या हो गया? वो सिद्धांत क्या कहलाया? ऑल्ट्रुइज्म कहलाया। एग्जाम्पल देखेंगे।
पॉलिटिशियंस आर नॉट नेसेसरली मोटिवेटेड बाय प्योर ऑल्ट्रुइज्म। मीन्स आप देखते होंगे कि चुनाव के समय जो है सो पॉलिटिशियंस आकर के कंबल बांटते हैं, घर घर जाकर के पूछते हैं आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो क्या वो क्या जरूरी है कि वो क्या मतलब परोपकारिता के भावना से आपके पास आते हैं? नहीं, उनका स्वयं का हित जुड़ा हुआ है कि उन्हें आप वोट दे करके जिताएं। तो जरूरी नहीं कि वो अल्ट्रुइज्म नेचर के हैं। अब आप समझेंगे कि ऑल्टर से अल्ट्रुइज्म बना क्यों। ऑल्टर मतलब अदर, यहाँ अल्ट्रुइज्म क्या करता है, दूसरों के बारे में, अदर पीपुल के हित के बारे में सोच रहा है, इसलिए ऑल्टर से अल्ट्रुइज्म। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मीन्स बारी बारी से, मीन्स स्कीप वन एंड टेक द अदर। एक को लो और फिर एक को छोड़ो और दूसरे को लो। मीन्स एक बार ये काम करो तो फिर अगले बार मत करो, फिर उसके बाद में करो, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। एग्जाम्पल देखेंगे, ही कम्स टू कंप्यूटर ट्यूशन ऑल्टरनेट संडेज। मीन्स क्या है कि एक लड़का है जो कंप्यूटर का ट्यूशन ऑल्टरनेट संडे में आता है, मतलब इस संडे में आता है फिर अगला संडे छोड़ देता है, फिर उसके बाद संडे आता है फिर अगला संडे छोड़ देता है। मीन्स एक छोड़ रहा है दूसरा ले रहा है, एक छोड़ रहा है दूसरा ले रहा है, तो ऑल्टरनेट मीन्स बारी बारी से। ऑल्टरनेट वर्ड भी किससे बना हुआ है, ऑल्टर से, मीन्स अदर जुड़ा हुआ है। तो अदर को ले रहा है, एक को छोड़ रहा है, अदर को ले रहा है, एक को छोड़ रहा है, अदर को ले रहा है, तो ये ऑल्टरनेट हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मीन्स विकल्प, चॉइस। किसी के पास कोई भी चॉइस है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिव बोलेंगे। a thing that you can choose a thing that you can choose to do or have out of two or more possibilities। अगर आपको किसी काम को करने का दो या दो से अधिक तरीका है और आप एक को छोड़ करके आप जो है सो मतलब एक को आपने ले लिया कि ठीक है मैं इस प्रोसेस से काम करूंगा, तो बाकी सारे प्रोसेस जो हैं वो ऑल्टरनेटिव कहलाएंगे। आप सिंपल सा सोचिए, मान लीजिए कि आप घर जा रहे हैं स्कूल या कॉलेज कहीं से भी, ऑफिस से, और एक रोड ब्लॉक है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत अपना दूसरा कोई रोड जो आपके घर की ओर जाता है वो ले लेते हैं, तो वो रोड, दूसरा रोड क्या हो गया, वो ऑल्टरनेटिव कहलाया। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर इज ए वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव ऑन द मेनू एवरी डे हु डजंट लाइक नॉनवेज। मीन्स डेली नॉनवेज बनता है बट उनका क्या, जो वेजिटेरियन है वो तो नॉनवेज खाएंगे नहीं, तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है, एक वेज भी मील रेडी रहता है। मीन्स जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए ऑल्टरनेटिव क्या रहता है, वेज रेडी रहता है। ऑल्टरनेटिव वर्ड ऑल्टर से बना है। ऑल्टर क्या है, अदर, मीन्स आपके पास अदर चॉइस भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मीन्स बदलाव या परिवर्तन, कोई चेंज करना, उसको बोलते हैं ऑल्टरेशन। मेकिंग इनटू समथिंग अदर और डिफरेंट। अब देखिए, ऑल्टर ऑल्टरेशन क्या चीज से बना है, अदर से। आप कोई चीज को उसमें कुछ बदलाव करके कोई और चीज बना दे रहे हैं, अदर चीज बना दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ऑल्टरेशन कहलाया। जैसे एग्जांपल देखेंगे, दिस ड्रेस इज वेरी बिग फॉर यू, इट नीड्स सम ऑल्टरेशन। जैसे आप कोई कपड़ा मान लीजिए आप रेडीमेड से खरीदते हैं और आपका साइज नहीं आया, तो आप क्या करते हैं, आप टेलर के पास जाते हैं, दर्जी के पास जाते हैं और उसे अपने साइज का उसे सेट करवाते हैं। तो वो उस कपड़े को आपने थोड़ा चेंज करके कुछ अपने लायक बना लिया, तो वो क्या कहलाया, ऑल्टरेशन कहलाया। ऑल्टरेशन मीन्स आपने उसे चेंज किया कुछ, और वो ऑल्टरेशन कहलाया। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मीन्स वाद विवाद, भिन्न विचार के कारण उत्पन्न बहस। ऑल्टरकेशन एक्चुअली बोलते हैं, सामान्य भाषा में आप समझिए तो ऑल्टरेशन एक मतलब वर्बल डिस्प्यूट है, एक आर्ग्यूमेंट। आप जैसे किसी से उलझ गए, आप बहस करने लगे किसी से, तो बहस, अब आप बहस करने लगे तो बहस कैसे होता है, बहस क्या आप खुद से कीजिएगा, नहीं ना, किसी दूसरा पर्सन से ही आप बहस कीजिएगा। और बहस क्यों होता है, जब आपका दोनों का मन नहीं मिल रहा हो, दोनों के विचार नहीं मिल रहे होंगे तभी बहस होगा। अगर दोनों का विचार मिल रहा होगा तो बहस क्यों होगा। तो यहाँ पे ऑल्टरकेशन बना है ऑल्टर वर्ड से। ऑल्टर मीन्स अदर, मीन्स बोथ द पीपल हैव अदर आइडियाज और ओपिनियन, दोनों के पास कुछ अलग व्यू है, कुछ अलग ओपिनियन है, जिसके कारण उनका आर्ग्यूमेंट हो रहा है।
ये ऑल्टरकेशन जो है सो क्वेरल से बड़ा होता है और सिर्फ वर्ड से होता है। ऐसा नहीं कि इसमें बेलना लेकर के मारना शुरू कर दिए, वैसा नहीं। आप सिर्फ बोल करके मुंह से किसी को बहस कर रहे हैं तो वो ऑल्टरकेशन कहलाया। और वो बहस किस लिए हो रहा है? आपके विचारों का डिफरेंस के कारण। एग्जाम्पल देखेंगे, भैरव फ्रेंड एंड हिज वाइफ इन्वॉल्व इन एन अल्टरकेशन ओवर ब्रांड ऑफ कार टू बी परचेज। अब भैरव तो आप जानते ही हैं भैरव को। भैरव का दोस्त और उसकी वाइफ को भैरव ने देख लिया लड़ते हुए। क्यों लड़ रहे थे वो? क्योंकि वाइफ बोल रही थी हमको चाहिए वरना, और भैरव बोल रहा था नहीं मेरे पास ऑल्टो 800 का पैसा है। तो दोनों का विचार अलग हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया? बहस शुरू हो गया। और इस बहस को क्या बोलेंगे? ऑल्टरकेशन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो मीन्स अ क्लोज फ्रेंड हु इज वेरी लाइक योर सेल्फ। एक ऐसा दोस्त जो बिल्कुल आपके जैसा हो। आपके जैसा का क्या मतलब है? वो बिल्कुल आपके जैसा वो रिएक्ट करता हो, आपके जैसा उसका बिहेवियर हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ऑल्टर ईगो बोलेंगे। दूसरा आप समझ सकते हैं मिरर इमेज इन पर्सनैलिटी, जिसका व्यक्तित्व तो बिल्कुल मिरर इमेज है। मिरर इमेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप मिरर में जाते हैं तो क्या एकदम बिल्कुल आपका चेहरा दिखाई देता है। मीन्स दो पर्सन इतने क्लोज हैं कि एक को बोल सकते हैं कि वो दूसरे का ऑल्टर ईगो है, मीन्स दूसरे का मिरर इमेज है, सेम फोटोकॉपी है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसा ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? ऑल्टर ईगो बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ जय क्या बोल रहा है? जय टोल्ड मौसी अबाउट वीरू, ही इज माई ऑल्टर ईगो, वी गो एवरीवेयर टुगेदर। जय, तो आपको पता है जय वीरू शोले वाले। तो जय मौसी को क्या समझा रहा है कि बीरू जो है सो मेरा ऑल्टर ईगो है। क्यों? क्योंकि दोनों साथ साथ कहीं भी जाते हैं, दोनों का नेचर आपस में पूरा मिलता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मिरर इमेज है। ठीक है, अब हम समरी देखेंगे। ईगो, ईगो मीन्स क्या होता है? स्वयं के बारे में। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग अबाउट ओनली ओन नीड्स एंड डिजायर, सिर्फ अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बारे में सोचने वाला। ईगोमैनियक, ईगोमैनियक मतलब ईगो मतलब अपने बारे में सोचने वाला, मैनिया मीन्स पागलपन, अपने इच्छाओं के प्रति जो पागल है वो ईगोमैनियक हो गया। मैडनेस अबाउट वंस ओन नीड एंड डिजायर। ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइज्म क्या है? दूसरों के हित को अपने हित से पहले रखने वाला, और ऐसे सिद्धांत को जब पालन करता है वो ऑल्ट्रुइज्म है। फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट है कीप वन एंड टेक अदर, एक को लो और दूसरे को छोड़ो। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मीन्स अदर पॉसिबल चॉइस, दूसरे और भी जो पॉसिबल चॉइस हैं वो ऑल्टरनेटिव कहलाते हैं। ऑल्टरेशन मीन्स, ऑल्टरेशन मीन्स अ चेंज मेकिंग समथिंग डिफरेंट, कोई चेंज करना और चेंज करके किसी और चीज में बदल देना, तो वो क्या हो गया? ऑल्टरेशन कहलाया। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन मीन्स एक वर्बल डिस्प्यूट जो लड़ाई से बड़ा हो, लेकिन सिर्फ बोली से किया जाए, बातों से किया जाए, उसमें कोई मारा पीटी नहीं हो। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो मीन्स आप अगर किसी का, आपका और किसी का स्वभाव अगर बिल्कुल मिलता जुलता है तो वो क्या कहलाएगा? ऑल्टर ईगो कहलाएगा, मिरर इमेज इन पर्सनालिटी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे वर्ड समझ। चैप्टर 3 के साथ मैं फिर से आपसे मिलूंगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।